है। जैसा कि दोस्तों आज है 7 सितंबर और 7 सितंबर को दोस्तों आपका आरआरबी ग्रुप डी का दोस्तों किसी भी शिफ्ट में कोई भी एग्जाम नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए जिनका आगे आने वाले शिफ्ट में एग्जाम होना बाकी है। इन वीडियो का जो प्रश्न दोस्तों उन्हीं लेवल के लिए गए हैं जो लेवल के प्रश्न आपके हर शिफ्ट में अभी तक पूछे गए हैं। प्रश्न दोस्तों आपका 100% रियल है, जो आपका पूछे जा रहे हैं उसी लेवल के प्रश्न है। तो दोस्तों इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। अगर दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न वह है कि किस पदार्थ में कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित नहीं होता है। तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, खड़िया है, संगमरमर है, जिप्सम है, चूना पत्थर है दोस्तों। तो आप कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा इसका उत्तर। तो दोस्तों किस पदार्थ में कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित नहीं होता है, तो ये दोस्तों आपका जिप्सम में नहीं होता है। और जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र है दोस्तों CaSO4 2:2 दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र होता है। अगला है दोस्तों आपका तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन की बात करें तो ये आपका टूथकुंडी तमिलनाडु में स्थित है। यह कहाँ पर है, तो बंगाल की खाड़ी के समुद्र तट पर है आपका तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट। अगला है दोस्तों कि IVARD विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों IVARD या विश्व बैंक की स्थापना की बात करें तो ये आपका दोस्तों 1944 ईस्वी में आपका हुआ था। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वाशिंगटन DC US में दोस्तों आपका विश्व बैंक का मुख्यालय है। अगला है दोस्तों कि WORM का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों WORM की फुल फॉर्म की बात करें तो राइट वंस रीड मैनी दोस्तों आपका इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अगला है दोस्तों कजरी किस ऋतु का लोक नृत्य है। तो कजरी की बात करें तो ये दोस्तों आपका वर्षा ऋतु का लोक नृत्य है जो कि सावन के महीने में गाया जाता है। अगला है दोस्तों कि इसके अलावा दोस्तों कजरी उत्तर प्रदेश का भी प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये आपका लोक नृत्य से संबंधित प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। अगला है दोस्तों शिक्षा किस विषय का सूची है। तो दोस्तों आपको मालूम होगा संविधान में 3 प्रकार की सूची का प्रावधान किया गया है। पहला आपका समवर्ती, दूसरा राज्य और तीसरा केंद्र सूची। तो केंद्र सूची पर दोस्तों कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो केंद्र सरकार को होता है। वहीं पर बात करें राज्य सूची पर के विषय में जो कानून दिए गए हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार को होता है। लेकिन समवर्ती सूची की बात करें दोस्तों तो इस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों में से कोई भी आपका कानून बना सकता है। वही शिक्षा का जो आपका विषय है वो आपका समवर्ती सूची में रखा गया है। इस पर कानून केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। इसके अलावा दोस्तों की प्रस्तावना की भाषा किस यहाँ से लिया गया है, समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो यही दोनों प्रावधान दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और समवर्ती सूची में दोस्तों कुल 52 विषय है जैसे कि आपका शिक्षा का अधिकार समवर्ती सूची में आता है। अगला दोस्तों जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो जीवन जीने का अधिकार की बात करें तो आपका अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। वहीं पर दोस्तों 21A की बात करें तो ये दोस्तों आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को आपको शिक्षा देना ही देना है, या आपको उसका मौलिक अधिकार बनता है। ये दोस्तों आपका हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है 21 या 21 का से। तो ये दोस्तों आपका जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। अगला दोस्तों महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो दोस्तों अंडमान आइसलैंड 1983 ईस्वी में आपका स्थापित हुआ था, वहीं पर आपका स्थित है। यहाँ पर दोस्तों जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 21 हो गया, स्वतंत्रता का सुरक्षा से संबंधित है। अगला है दोस्तों की प्रथम बार विधानसभा इलेक्शन नोटा बटन का प्रयोग कब हुआ था। तो नोटा का विकल्प दोस्तों इस्तेमाल पहली बार कब हुआ था। तो 2013 के विधानसभा चुनाव में हुआ था, जो कि दोस्तों 2013 का जो विधानसभा का चुनाव है आपका छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और मध्य प्रदेश 4 राज्यों में हुआ था। उसी समय दोस्तों आपका नोटा का चुनाव हुआ था। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में भी दोस्तों उसी समय आपका चुनाव हुआ था। अगला दोस्तों नोटा का मतलब की बात करें तो नोटा मतलब नन ऑफ द एबव। आपको किसी प्रकार का कोई भी आपका जो क्षेत्र से खड़ा होते हैं आपको पसंद नहीं है कोई भी, तो आप नोटा का प्रयोग कर सकते हैं। अगला दोस्तों की WTO का कार्य क्या है। तो WTO का कार्य दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित आपका कार्य इसका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो फुल फॉर्म होता है। इसका जो फॉर्मेशन है स्थापना है वो दोस्तों आपका 1 जनवरी 1995 को हुआ था। हेडक्वार्टर की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। अगला दोस्तों नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट का चेयरमैन कौन है। तो दोस्तों नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के चेयरमैन की बात करें तो ये दोस्तों आपका श्री विजय सांपला जी हैं। अगला है कि त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था। तो दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायत समिति के गठन की बात करें तो ये आपका बलवंत राय मेहता समिति जो कि दोस्तों ग्राम स्तरीय, प्रखंड स्तरीय और जिला स्तरीय समिति पर आपका आधारित था। ये क्वेश्चन में आपका पूछा जाता है कि त्रिस्तरीय पंचायत में से कौन सा संबंधित नहीं है। तो आपका ऑप्शन तहसील दिया रहेगा, वो आपका संबंधित नहीं है। त्रिस्तरीय में ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर ही पंचायत का उल्लेख किया गया है। अगला है दोस्तों कि ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कल ही पूछा गया है कि जो आपका राजस्थान के नागौर में जो पहला बार पंचायत उद्घाटन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। तो आपका 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर में जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सभी देश में त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया था।
अगला है दोस्तों कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो ये दोस्तों आपको 1930 ईस्वी में, 1929 या 30 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया है। अगला है दोस्तों डायलिसिस का प्रयोग किस कृत्रिम अंग के रूप में किया जाता है? तो डायलिसिस की बात करें तो दोस्तों आपका किडनी में आपका ये उपयोग किया जाता है, जो कि दोस्तों आपका संबंधित बीमारी है। अगला है दोस्तों कि मेक इन इंडिया का लोगो लाइन मेड ऑफ, मतलब किस में जो इंडिया का लोगो है वो लाइन बना हुआ है, किससे बना हुआ है? तो दोस्तों आपका चक्रदंत से बना हुआ है। अगला है दोस्तों कि फरवरी 2021 में भारत की प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये दोस्तों आपका केरल में किया गया है, केरल के मांगलमपुरम में। अगला है दोस्तों कि एशिया महाद्वीप के बाहर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों एशिया महाद्वीप के बाहर की बात करें तो सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो आपका माउंट एकांगुआ है, जो कि दोस्तों आपका 6961 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और ये अर्जेंटीना दक्षिण अफ्रीका में है दोस्तों। और विश्व का जो सर्वोच्च शिखर है आपका माउंट एवरेस्ट, जो कि 8848 मीटर पर स्थित है। और जो एकांगुआ है वो आपका अर्जेंटीना में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में। अगला है दोस्तों वनडे क्रिकेट में 12 शतक लगाने वाला एकमात्र खिलाड़ी, क्रिकेट से संबंधित तो प्रश्न आपका पूछा ही जा रहा है। तो ये दोस्तों आपका रोहित शर्मा हो जाएगा। कल या परसों के शिफ्ट में पूछा गया था आपका कि 100 छक्के लगाने वाला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र का खिलाड़ी, तो ये आपका ऋषभ पंत था। अगला है कि 7 कार्यक्रम जिससे संबंधित है, तो दोस्तों आपका मानव पूंजी परिवर्तन के लिए सुधार कार्रवाई हेतु कार्यक्रम है, जो कि दो मुख्य क्षेत्रों में आपका बांटा गया है, शिक्षा और स्वास्थ्य। 7 का जो आपका फुल फॉर्म होता है स्टैंड सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। अगला दोस्तों आकाशगंगा नीला रंग का क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आपका दिखाई देता है। और इसके अलावा जो अगला है कि पृथ्वी का जो घूर्णन गति के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है, जिसमें पवन अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती है? तो ये दोस्तों आपका कोरियोलिसिस बल के कारण दिखाई देता है। अगला दोस्तों सबसे पहले किसान ने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कण अनिश्चित कणों में धंसे रहते हैं, तो ये दोस्तों आपका जे थॉम्सन का प्लैंक सिद्धांत के द्वारा बताया था 1940 में। अगला है कि फरवरी 2021 में भारत की प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों आपका केरल के मांगलापुरम में किया गया है। अगला दोस्तों किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था? तो आपका 1924 ईस्वी में बेलगांव का जो अधिवेशन था आपका कांग्रेस अधिवेशन था, जो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला है कि कृषि कचरे से जैव ईंटों से बने भारत की पहली इमारत का उद्घाटन किस IIT में किया गया है? ये आपका IIT हैदराबाद के द्वारा किया गया सितंबर 2021 में। अगला है विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? ये आपका फिनलैंड है। इसके अलावा भारत के स्थान की बात करें तो आपका 139वां स्थान भारत को प्राप्त है। 2022 की बात करें 2022 में फिनलैंड ही टॉप पर था, लेकिन भारत की बात करें तो आपके 136वां स्थान पर आपका काबिज है। फिनलैंड को लगातार 25 बार विश्व का सबसे खुशहाल देश घोषित किया है। इसके बाद डेनमार्क आपको स्थित है। इसके बाद आपसे पूछा गया कौन सा उत्सर्जित अंग नहीं है? तो आपका आंत एक अंग है जो कि उत्सर्जित नहीं करता है, बल्कि एक पाचन अंग है। अगला है कि C2H6 एंड C3H8 में संबंध बताना है, तो ये दोस्तों आपका समझाती है। अगला है दोस्तों आपका कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है? तो दोस्तों आपका वॉयलेट रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद इंडिगो, इसके बाद ब्लू, इसके बाद ग्रीन, इसके बाद येलो, इसके बाद ऑरेंज, इसके बाद रेड रंग का आपका विचलन सबसे ज़्यादा होता है। अगला है कि पौधे में गैसों का विचलन किसके द्वारा होता है? तो पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों के माध्यम से पौधे में दो विचलन का सबसे ज़्यादा होता है। अगला है दोस्तों कन्वर्शन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इज एंड रिएक्शन, तो ये दोस्तों आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपका होता है। अगला है धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा? तो दोस्तों धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट होता है, जो NaCO2 से आपका दर्शाया जाता है। ये कल ही आपका पूछा गया है। अगला है दोस्तों कि 2021 के ASBC एशियन यूथ एंड जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो आपका 39 मेडल जीते हैं, जिसमें 14 गोल्ड मेडल आपका स्थापित था। इसके अलावा राज्यों के निर्माण और वर्तमान में राज्यों के परिवर्तन से संबंधित आपका अनुच्छेद 3 आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना से संबंधित है, और नए राज्यों का निर्माण से संबंधित अनुच्छेद 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। करते हैं वीडियो को अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।